हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्क्रॉल ज्ञान हिंदी में। आज आप क्लास 7 की प्रश्नावली 1.1 का फुल सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें आप पहले मेरे ही चैनल पर पार्ट बाय पार्ट शॉर्ट वीडियो के रूप में देखे थे। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप संख्या रेखा के बारे में जान लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे इस संख्या रेखा को समझ लेने के बाद आप बहुत सारे क्वेश्चन को खुद ब खुद हल करने लगेंगे। जैसे दोस्तों, एक संख्या रेखा में सबसे बीच में शून्य होते हैं। शून्य एक पूर्ण संख्या है। उसके बाद आप शून्य के यदि दाएं जाते हैं तो आपको संख्या बढ़ते क्रम में मिलेगी, और शून्य से बाएं जाने पर आपको संख्याएं घटते क्रम में मिलेंगी। शून्य के बाएं तरफ आपको ऋणात्मक पूर्णांक मिलेंगे और शून्य के दाएं तरफ आपको धनात्मक पूर्णांक मिलेंगे। इन सब के आगे में प्लस छिपा हुआ रहता है, धनात्मक पूर्णांक के आगे में। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम प्रश्नावली 1.1 को। पहला क्वेश्चन है कि -5 और 5 के बीच सभी पूर्णांक संख्याएं लिखिए। सभी पूर्णांक संख्या को हमें लिखना है। तो जैसे आप इस संख्या रेखा पर भी देख सकते हैं, तो -5 यहाँ है और 5 यहाँ है। इन दोनों के बीच के हमें पूर्णांक लिखना है, तो ये सब लिखाएगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 तक। तो हम लिख देते हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। उसी तरह है -2 और 8 के बीच हमें लिखना है, तो -2 को छोड़कर -1, 0। अब धनात्मक पूर्णांक शुरू हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बस 7 तक की लिखना है हमें। फिर है -6 और -2 के बीच की पूर्णांक लिखना है हमें, तो -6 को छोड़कर -5, -4, -3, -2, बस -2 को छोड़ देना है, क्योंकि इन दोनों के बीच का ही लिखना था हमें। फिर है -4 और -10। दोस्तों, आप देखे होंगे इस तरफ का जो पूर्णांक होता था ये छोटी पूर्णांक होती थी, पर यहाँ उल्टा हो गया है, तो इसे हम इस तरफ कर देते हैं और इस तरफ -10 को पहले लिख देते हैं और -4 को इसके बाद लिख देते हैं। अब आप यदि इनके बीच का निकालिएगा संख्या पूर्णांक, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। -10 से आप यदि दाएँ जाते हैं तो -9 हो जाएगा, -8, -7, -6, -5 हो गया। दोस्तों, एक नंबर कंप्लीट। अब दूसरे नंबर में हम लोग चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। तो जो बड़ा पूर्णांक है उसी पर घेरा लगाना है हमें। तो यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक है 20 में, और यह 4 है, +4 है, यानी ये -20 है और ये +4 है। तो प्लस वाला जो पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक जो होता है, वह सभी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। तो यहाँ हमें बड़ा पूर्णांक में ही घेरा लगाना है, तो 4 में लगा देते हैं। अब देखिए, दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ऋणात्मक पूर्णांक में जो देखने में छोटा लगे वही बड़ा होता है, और जो बड़ा देखने में लगे वो छोटा होता है। दोस्तों, तो हमें बड़ा पूर्णांक देखना है, तो -8 देखने में छोटा है परंतु ये बड़ा होगा, इसलिए इसे हम घेर देते हैं। अब दोस्तों, सी नंबर में आते हैं। तो शून्य जो होता है वह सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है, इसलिए शून्य पर भी घेरा लगा देते हैं। अब यहाँ -20 और -7 है। -7 देखने में छोटा है, इसलिए यही बड़ा होगा। यहाँ पर 25 है और -2 है, तो 25 बड़ा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ -20 और -18 है, तो देखने में -18 छोटा है, इसलिए यही बड़ा होगा। अब दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित स्थानों में उचित चिन्ह हमें भरना है, यानी ये दोनों में कौन बड़ा है या कौन छोटा है या कौन बराबर है, इसी का चिन्ह हमें डालना है। तो यहाँ -6 और -8 है, तो पता ही है आपको कि -6 देखने में छोटा है लेकिन यह बड़ा होगा, इसलिए लग गया चिन्ह। उसके बाद है 4 और 0 में, तो 4 बड़ा हो जाएगा। फिर -15 और 2 में बड़ा होगा 2। अब दोस्तों, इसे हम हल करते हैं, तो -50 है ये, और यहाँ माइनस प्लस माइनस यानी घट जाएगा दोनों। तो 54 में से 4 जब जाएगा तो 50 होगा, पर चिन्ह हो जाएगा माइनस का, क्योंकि बड़ा के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लग जाता है। यहाँ 4 है और 54 है, तो देखने में बड़ा हमें 54 लग रहा है, इसलिए इसके आगे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का ही चिन्ह दे दिए। तो दोनों बराबर है, इसलिए इन दोनों के बीच बराबर का चिन्ह दे देंगे। यहाँ 25 फिर 25 दोनों तरफ ये बराबर हो जाएगा। फिर अब इधर है 4 - 15,
तो हम इसे हल करते हैं। प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा, 15 में से 4 जाएगा 11, पर चिन्ह हो जाएगा माइनस का, क्योंकि बड़ा 15 है और उसके आगे चिन्ह है माइनस का। फिर इधर देखते हैं तो प्लस, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं रहे दोस्तों, तो ये प्लस का चिन्ह होता है आगे में छिपा हुआ, तो प्लस माइनस माइनस यानी घट जाएगा। 20 में से 2 जाएगा 18, चिन्ह हो जाएगा माइनस का, क्योंकि बड़ा के आगे माइनस का चिन्ह है। तो दोस्तों आप देखकर आप बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो -11 बड़ा हो जाएगा -18 से, तो यही चिन्ह यहाँ लग जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो इस तरह में यहाँ देखिए आप, धनात्मक पूर्णांक भी है ऋणात्मक पूर्णांक भी है। तब जब हमें बढ़ते क्रम में लिखना है तो जितना भी ऋणात्मक पूर्णांक होगा वो धनात्मक पूर्णांक से हमेशा छोटा होगा। इसलिए सबसे पहले हम जो सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक है उसे ही सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। तो सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक जो देखने में सबसे बड़ी रहे ऋणात्मक, वही सबसे छोटी होगी। तो -8 जो है सबसे छोटी पूर्णांक होगी, क्योंकि यहाँ -5 है, यहाँ -2 है। तो सबसे पहले हम -8 लिख देंगे, उसके बाद माइनस में 5 है इसको लिख देंगे, फिर उसके बाद एक और ऋणात्मक पूर्णांक है -2, इसे लिख देंगे। अब सारा ऋणात्मक पूर्णांक लिख चुके हैं, तो अब धनात्मक पूर्णांक पर हमें ध्यान देना है। तो यहाँ 12 है, 15 है और 20 है। तो इन तीनों में 12, 15, 20 में सबसे छोटी 12 है, तो इसे लिख देंगे। उसके बाद 15, तब हम 20 को लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पर है, यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक भी है, धनात्मक पूर्णांक भी है और शून्य भी है। तो हमें सबसे पहले ऋणात्मक पूर्णांक को ही लिखना होगा, क्योंकि सबसे, और ऋणात्मक में भी जो सबसे बड़ी हो वही सबसे पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ -2 है ऋणात्मक में, -4 है और -15 है। तो सबसे पहले हम -15 लिखेंगे, उसके बाद -4 को, उसके बाद -2। जब सारा ऋणात्मक पूर्णांक लिखा जाए तो हम शून्य को लिखेंगे, तब धनात्मक पूर्णांक को लिखना शुरू करेंगे। तो धनात्मक में 5 है, 8 है, तो सब इन दोनों में छोटी हो जाएगी 5, उसके बाद लास्ट में 8 है। देखिए दोस्तों ये बढ़ते क्रम में है। अब नीचे दिए गए 5 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक बताइए। तो ये ऋणात्मक पूर्णांक जब दिया रहे और उसकी अगली पूर्णांक लिखना हो तो बस कुछ नहीं करना है, 18 का अगला नहीं लिखकर हम 18 के एक पीछे यानी 17 लिख देंगे और इसके आगे माइनस का चिन्ह दे देंगे। यानी जब ऋणात्मक पूर्णांक रहे उसकी अगली पूर्णांक हमें लिखना हो तो हम गिनती में जैसे 18 के आगे 19 लिखते हैं, यहाँ 19 नहीं लिखकर एक पीछे का लिख देंगे, यानी 17 लिख देंगे और उसके आगे माइनस का चिन्ह दे देंगे। 15, अब ये धनात्मक पूर्णांक है तो इसकी अगली पूर्णांक हम सीधा 16 लिख देंगे, जैसे हम लोग लिखते आए हैं। फिर है -20, तो इसकी अगली पूर्णांक हो जाएगी -19, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक है तो एक पीछे का लिखा जाएगा। ये सिर्फ देखने में लग रहा है हमें पीछे, लेकिन वास्तव में ये अगली पूर्णांक ही इसकी है -19। फिर 18 की अगली पूर्णांक 19, -5 की अगली पूर्णांक हो जाएगी -4। अब दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताइए। तो 25 के पहले 24 लिख देंगे, ये तो धनात्मक पूर्णांक है। अब है माइनस ऋणात्मक संख्या के साथ 59 है, यानी इसके हमें पहले का पूर्णांक लिखना है तो उल्टा कर देंगे, ऋणात्मक पूर्णांक में जस्ट उल्टा, यानी 60 लिख के इसके आगे माइनस का चिन्ह। -55 की अगली पहले की पूर्णांक -56 हो जाएगी। फिर है दोस्तों -26 के पहले की पूर्णांक -27, -5 की अगली पूर्णांक -5 की पहले की पूर्णांक हो जाएगी -6। ठीक है दोस्तों, तो 6 नंबर क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब 7वें नंबर पर हम जाते हैं। रिक्त स्थान को हमें भरना है, दिया है -5 और 2, इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो देखिए माइनस प्लस माइनस हुआ, यानी माइनस आ रहा है, मतलब इन दोनों को घटाएंगे, 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा। पर चिन्ह, हमें चिन्ह पर भी ध्यान देना है, चिन्ह वही आगे में लग जाएगा जो बड़ा के आगे
चिन्ह रहे वही चिन्ह आगे में लग जाता है। तो माइनस देखिए 5 देखने में बड़ा है, इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा। उसी तरह इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस है और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए 2 प्लस माइनस माइनस 5, यानी इन दोनों को भी हम हल करेंगे। प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा, 5 में 2 जाएगा 3 हो जाएगा, परंतु चिन्ह हमें माइनस का ही देना है क्योंकि बड़ा के आगे माइनस का चिन्ह है। फिर बोलता है कि क्या -5 + 2 यानी इन दोनों का जो मान आया इन दोनों के मान के बराबर है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं यानी -5 और 2 का योग हमें -3 ही मिला और 2 और -5 का 2 और -5 का योग भी हमें -3 ही मिला, यानी दोनों बराबर है। अब दोस्तों इसी तरह का आपको इस सारणी में भी भरना है। जैसे ये क्वेश्चन में किताब में ही दिया था ये सब, ए का एग्जाम्पल आप अपने खुद से मान सकते हैं जो भी पूर्णांक आपको मानना है। तो बुक में -6 माना गया था और बी को 3 माना गया था। उसी तरह हम अपने मन से 4 मान लिए ए और बी को -2 मान लिए। आप अपने मर्जी से जो भी मान सकते हैं। तो a + b का हमें मान निकालना है। तो a हम माने हैं 4, तो a की जगह 4 रख देंगे। प्लस है तो प्लस दे देंगे। b हमने माना है -2, तो -2 लिख देंगे। अब इसे हल करेंगे तो 4 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया 2, यानी इसका मान आता है 2। अब हम b को आगे कर देंगे और a को पीछे करके जोड़ेंगे, तब देखते हैं मान कितना आता है। तो b हमें आगे करना है। b हम माने हैं -2, तो -2 प्लस है तो प्लस दे देते हैं। और a जो हम माने हैं 4 माने हैं तो 1 के जगह हम 4 रख दिए। अब इसका मान निकाल कर देखते हैं। माइनस प्लस माइनस माइनस आया, यानी इन दोनों को घटाना है। 4 में से 2 जाएगा 2 और चिन्ह हमें देना है जो बड़ा देखने में लगे, उसके आगे जो चिन्ह रहे वही चिन्ह। तो देखने में 4 बड़ा है, उसके आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का ही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि a + b और b + a आपस में बराबर ही है क्योंकि दोनों का मान बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ हाँ लिख देंगे। क्या a + b बराबर है b + a के? तो हाँ बराबर है। अब दोस्तों a - b, अब उसी तरह हमें उसी सीरियल में एक बार a को आगे रखकर b में घटाना है और दूसरे बार में b को आगे रखकर a को फिर घटाना है। तो दोस्तों a हम माने थे 4, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देते हैं। b हमने माना था -2, तो -2 रख दिए। अच्छा दोस्तों, तो अब इसे हम घटा कर देखते हैं। तो 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2, 4 2 6। अब b को आगे कर दिया गया है और a को पीछे कर दिया है। तो b को हम -2 माने हैं तो -2। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है, दे देते हैं। और a जो हमने माना था 4 माना था, तो अब इसे हल करते हैं। -2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस यानी 4 2 6 हो गया। चिन्ह हो जाएगा माइनस का क्योंकि बड़ा के आगे माइनस है। तो अब देखते हैं a - b का मान 6 आ रहा है और b - a का मान -6 आ रहा है। तो ये दोनों बराबर नहीं है तो हम नहीं लिख देंगे। उसी तरह है 3 नंबर, जो a हम माने हैं 5 को माने हैं और b 0 को माने हैं। तो a + b यानी a को a की जगह 5 और प्लस है तो प्लस, b की जगह 0 माने हैं तो 0 रख देते हैं। तो इसका मान हमें 5 मिल रहा है। अब b + a यानी b को हम 0 माने हैं तो 0 रख दिए और प्लस है तो प्लस दे दिए। a हमने माना है 5 तो 5 रख दिए। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 5 ही आ रहा है। कहने का मतलब है a + b और b + a आपस में बराबर है। a + b का मान 5, b + a का भी मान 5 ही है। कहने का मतलब है ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम यहाँ हाँ लिख देंगे। फिर है अब इन दोनों को हमें घटाना है तो a - b को घटाना है। a हमने माना है 5 तो 5 रख देंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देंगे। और b हमने माना था 0, तो इसे जब घटाएंगे 5 में कोई भी 5 किसी भी संख्या में यदि 0 को घटाते हैं तो हमको वही संख्या प्राप्त होता है। अब यहाँ इसको उल्टा कर देना है। b को हमें यहाँ आगे लिया गया है तो b हमने माना था 0, तो 0 को आगे कर देते हैं। यहाँ माइनस है, माइनस, और उसके बाद a हमने माना था 5। तो दोस्तों 0 में कोई भी संख्या जब हम घटाते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाता है, तो हमें -5 ही प्राप्त होगा। तो क्या ये दोनों बराबर है?
नहीं है, क्योंकि ये देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है फिर भी यहाँ प्लस छिपा हुआ है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, यहाँ हम लोग लिख देंगे नहीं। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए दोस्तों, ये माइनस से आगे कर दिया गया है +6, यहाँ पर 6 को आगे कर दिया, और तो यहाँ पर हम -a को पीछे कर देंगे। अब देखिए -8 में हम क्या जोड़े जो हमें शून्य मिल जाएगा, तो यहाँ -8 है, बस इसका चिन्ह बदल कर इसी संख्या को हम जोड़ देंगे तो हमें शून्य मिल जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, यानी घटेगा, 8 में से 8 जाएगा तो 0। अब इधर ये सहचार्य नियम है, तो यहाँ पर ये आगे की संख्या को बाहर कर दिया गया है, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दिया है, और बराबर के उधर क्या किया, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दिया। 2 और 9 को ब्रैकेट में बंद है तो ये बाहर हो जाएगा, -6 यहाँ हो जाएगा। फिर है 15 में हम क्या जोड़े जो हमें 15 ही मिल जाएगा, तो हमें 15 में हम शून्य को ही जोड़ देंगे तो हमें 15 ही मिलेगा। कोई भी संख्या में जब हम शून्य को जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्णांक मिलती है। अब दोस्तों 8 नंबर भी कंप्लीट होता है। अब 9 नंबर में हम आते हैं। 9 नंबर में बोलता है कि निम्नलिखित को जोड़िए, यानी -15 में -18 को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले -15 लिख देंगे, और यहाँ पर हमें जोड़ना है तो बीच में हम प्लस का चिन्ह देंगे और -18 को हम ब्रैकेट में घेर देंगे, क्योंकि 2 चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं होता, इसलिए इसे हम ब्रैकेट में घेर दिए, छोटी ब्रैकेट में। अब देखिए -15 प्लस माइनस 18 आ गया। अब इन दोनों को जब हम हल करेंगे माइनस प्लस हो जाता है, और इसे जब आप जोड़िएगा 18 5 10 33 हो गया, और चिन्ह हो जाएगा माइनस का, क्योंकि 15 है यहाँ और यहाँ 18 है, तो देखने में बड़ा है 18, इसलिए इसके आगे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। यही आंसर हो गया। बी नंबर क्वेश्चन है कि इसमें से हमें इसे जोड़ना है, यानी -20 और 17 में हमें -20 में हमें 17 जोड़ना है। तो माइनस प्लस माइनस यानी घट जाएगा, घटने के बाद 20 में से 17 जाएगा 3 होगा, और इसके आगे बड़ा है 20, इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दिए। अब दोस्तों सी नंबर क्वेश्चन है, इसे लिख देते हैं 24। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक के आगे आप प्लस दे या ना दे बात बराबर है। जब धनात्मक पूर्णांक आगे हो, कहीं बीच में नहीं हो समीकरण में, या किसी कोई गणितीय रूप में बीच में नहीं हो, तब तक नहीं देना है। दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो यहाँ 24 है, और ये हमें 16 -16 में हमें जोड़ना है। तो देखिए यहाँ दोस्तों प्लस और माइनस दो चिन्ह एक साथ कभी नहीं देना, इसलिए इसे हम ब्रैकेट में घेर देंगे। अब इसे अब हम हल करेंगे तो 24 प्लस माइनस माइनस यानी घट माइनस का चिन्ह आएगा, और 16। 24 में जब हम 16 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और चिन्ह हो जाएगा प्लस का ही, क्योंकि बड़ा है 24, इसके आगे प्लस है, यही चिन्ह लग जाएगा। डी नंबर क्वेश्चन है, -8 में हमें 15 को जोड़ना है। तो -8 में हमें 5 को जोड़ना है, तो यहाँ 5 का चिन्ह दे देते हैं, प्लस का चिन्ह दे देते हैं। तो माइनस प्लस माइनस यानी घट जाएगा, 8 में 5 जाएगा 3। अब चिन्ह पर हमें ध्यान देना है, तो बड़ा देखने में लग रहा है 8 और 5 छोटा लग रहा है, इसलिए इसके आगे हम माइनस का चिन्ह है, इसी चिन्ह को दे देंगे। तो हमारा 9 नंबर भी दोस्तों कंप्लीट होता है। अब हम लोग 10 नंबर में आते हैं। तो यहाँ बोला गया है इनमें से इनको घटाइए। तो यहाँ -15 में -5 को हमें घटाना है, तो इन दोनों के बीच माइनस का चिन्ह दे देंगे। यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस है, तो 2 चिन्ह एक साथ नहीं रहेगा, इसलिए इसे ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो ये हो गया -15 माइनस माइनस +5, यानी माइनस प्लस माइनस अब घट जाएगा, माइनस प्लस माइनस यानी घटेगा। 15 में 5 जाएगा 10, चिन्ह हो जाएगा जो बड़ा का है वही चिन्ह। तो दोस्तों यहाँ 15 देखने में बड़ा लग रहा है, इसलिए इसके आगे माइनस का चिन्ह है, यही चिन्ह लग जाएगा। अब बी नंबर क्वेश्चन है कि इसमें से हमें इसे घटाना है। तो 25 में से हमें -75 को घटाना है, तो इसके आगे हम माइनस का चिन्ह दे देते हैं। 2 चिन्ह एक साथ नहीं रहेगा, इसलिए इन दोनों को ब्रैकेट में डाल देते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया 75। अब इन दोनों को जोड़ना है हमें, तो 100 हमें मिलता है, यही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों सी नंबर क्वेश्चन है, -8 में हमें
जोड़ना है, घटाना है -16 को, तो माइनस का चिन्ह दे दिए, इसे ब्रैकेट में डाल देंगे। तो -8 माइनस माइनस प्लस 16, 16 में से 8 जाएगा तो माइनस प्लस माइनस आए यानी घटेगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा। चिन्ह होगा प्लस का ही, क्योंकि बड़ा के आगे प्लस का चिन्ह है, ये 8 छोटा है देखने में, इसके आगे ऋणात्मक चिन्ह है तो ये नहीं देंगे। तो डी नंबर क्वेश्चन है फिर, तो -20 और ये हो गया इधर -18, तो इन दोनों को भी घटाना है, दो चिन्ह एक साथ नहीं रहेगा इसलिए इसे ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो यहाँ -20 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह 18, तो इधर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस यानी घटेगा दोनों, 20 में से 18 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और चिन्ह हम बड़ा है यहाँ 20 देखने में 18 से, तो इसके आगे ऋणात्मक चिन्ह है तो यही ऋणात्मक हो जाएगा। तो दोस्तों 10 नंबर तक कंप्लीट हुआ है, अब केवल 2 क्वेश्चन ही बचा हुआ है, 11 और 12। तो दोस्तों बोलता है 11 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है क्रम विनिमय के नियम का हमें एक उदाहरण देना है। तो क्रम विनिमय जैसे 4 है और 5 है, 4 और 5 है, तो इन दोनों इस क्रम में हम इसके उल्टे क्रम में हम जब लिखते हैं इसे तो दोनों का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी 4 आगे है और यहाँ पर भी पीछे है, तो बराबर के उधर हम 5 को आगे कर दिए और 4 को पीछे कर दिए, यानी 5 को आगे कर दिए और 4 को पीछे कर दिए। देखिए इन दोनों के मान में कोई भी अंतर नहीं आएगा, यही क्रम विनिमय का नियम है। सहचार्य का गुण है जैसे 2 है और प्लस 5 + 2 है, और इधर हम क्या करेंगे, जिस प्रकार 5 और 2 को ब्रैकेट के अंदर किए हैं तो यहाँ पर हम 2 और 5 को ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं और 2 को +2 को हम बाहर कर दिए, यही सहचार्य का नियम है। सहचार्य के नियम में एक बार में किसी 2 पूर्णांक को हम ब्रैकेट के अंदर करते हैं और एक बाहर रहता है, और ठीक बराबर के उधर जब हम लिखते हैं तो जो बाहर था उसे, जैसे 2 बाहर था तो 2 और एक जो अंदर था उससे उन दोनों को एक साथ कर देते हैं, ये बाहर और ये अंदर को एक साथ कर दिए, और जो +2 था अंदर में था ब्रैकेट के, इसे बाहर कर दिए। संबरक नियम, तो संबरक नियम में होता है कि जैसे 2 पूर्णांक को यदि हम जोड़ें तो हमें एक पूर्णांक ही मिले, तो वही संबरक नियम हुआ। जैसे जोड़े या घटाएं, गुना करें, तो जैसे 8 है और 2 को जोड़े तो हमें 10 मिलता है, तो 8 भी एक पूर्णांक है और 2 भी एक पूर्णांक है, और जोड़ने के बाद हमें 10 मिल रहा है, तो 10 भी एक पूर्णांक है। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक भी ले सकते हैं, यहाँ शून्य भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से। अब है दोस्तों डी नंबर योज्य तत्समक, यानी इसमें आपको कोई भी पूर्णांक में हम कौन सी ऐसी संख्या जोड़ें जो हमें यही पूर्णांक वापस मिल जाए। तो 8 में या कोई भी पूर्णांक में हमें फिर से वही पूर्णांक यदि प्राप्त करना है तो उसे हम शून्य हम इसमें जोड़ेंगे। आप कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, जैसे -5 है, इसमें हम शून्य को जोड़े तो हमें -5 ही मिलेगा। अब दोस्तों अंतिम है ये 12 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -8 हो, यानी ऐसा 2 पूर्णांक हमें लेना है जिसका कि योग -8 हो जाए। तो लेते हैं हम, खुद से अपने मन से लेना है आपको भी। तो जैसे हमें योग को -8 करना है तो -4 लेते हैं प्लस -4, ठीक है। तो अब हम इससे जोड़ते हैं -4 प्लस माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका मतलब ये जुड़ जाएगा, 4 4 8, चिन्ह हो जाएगा माइनस का ही, क्योंकि दोनों जगह माइनस ही है। अब देखिए दोस्तों बी नंबर क्वेश्चन में 2 ऐसा आपको पूर्णांक लेना है जिसका कि अंतर हमें -18 मिले। तो अंतर यानी कि घटाने के बाद हमें मिले -18, तो जैसे -20 है, उसके बाद हम लेते हैं -2 को। अब इसे सॉल्व करते हैं तो -20
माइनस माइनस प्लस हो गया यानी +2। इसे जब हम हल करते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो गया, यानी दोनों को घटाने के बाद 18 आ रहा है, और चिन्ह जो बड़ा के आगे है वही चिन्ह लग जाएगा। तो देख रहे हैं दोस्तों, दो पूर्णांकों का अंतर हमें -18 मिल गया। यहाँ दो पूर्णांकों का योग जो है हमें -8 मिला। अब ये लास्ट है सी नंबर क्वेश्चन, दो पूर्णांकों का योग जो है 0 होना चाहिए। तो दो पूर्णांक का योग तभी 0 होगा जब आप एक ही पूर्णांक को सिर्फ चिन्ह बदल कर ले। जैसे देखिए 4 है, इसमें यदि हम इसका चिन्ह बदल दें, -4 को जोड़ दें, तो हमें 4 प्लस माइनस माइनस यानी 0 आ गया। तो दोस्तों इसी तरह से आप कोई भी पूर्णांक यहाँ ले सकते हैं, सिर्फ उसका चिन्ह बदल दीजिएगा, तभी ही उसका योग जो है 0 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये प्रश्नावली 1.1 जो है 7th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया है 1.1। तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, यदि आपको समझ में आए अच्छी तरीके से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।